हेलो गाइस। अगर आपने कभी रेज़िन झुमका बनाने का ट्राई किया है और आपसे नहीं बना है तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले तो हमें टेप पे अपने झुमके को ऐसे प्लेस करना है और झुमके के साइड्स को अच्छे से दबा लेना है जिससे कि हमारा यूवी रेज़िन लीक ना करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है गाइस। एकदम अच्छे से हमें उसको पुश करके दबाना है जिससे कि हमारे टेप पे ये झुमका जो है वो अच्छे से प्लेस हो जाए। ठीक है। उसके बाद हमें एक एक करके यूवी रेजिन को सेंटर में प्लेस करना है। ठीक है। एंड देन सेंटर में प्लेस करने के बाद एक टूथपिक लेना है या फिर एक आप कोई भी स्टिक ले सकते हैं, सिलिकॉन का भी स्टिक ले सकते हैं। यहाँ मैंने टूथपिक लिया है और उसके बैक साइड से मैं रेजिन को अच्छे से किनारे तक स्प्रेड कर रही हूँ। बहुत आराम से करना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है। और इसी तरह से मैं सेकंड झुमके पे भी रेजिन को अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना है गाइस, एकदम आराम से करिएगा और जितना पेशेंसली आप ये काम करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है। उसके बाद अगर इसमें आपको बबल्स दिख रहे हैं तो आप टॉर्च, ऐसे ब्लो टॉर्च का यूज़ कर सकते हैं, बट आपको ये एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल करना है। ठीक है। जिस तरह से आपने देखा कि मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया वैसे ही करना है, नहीं तो क्या होगा कि टेप के जलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको ये यूवी लैम्प पहले से रेडी करके रखना है। ठीक है। ये नहीं कि आपने काम करना शुरू कर दिया और जब यूवी लैम्प का काम आया तभी आपने रेडी किया उसको, नहीं। जब आपको लगे कि ओके अब 2 मिनट बाद यूवी लैम्प का काम आने वाला है तो उसके 2 मिनट पहले आप यूवी लैम्प को ऑन करके रख देंगे। ठीक है। उसके बाद आप यूवी लैम्प को यहाँ प्लेस करेंगे और करीब 180 सेकेंड्स तक हमें यहाँ पे यूवी लैम्प रखना है और फिर 180 सेकेंड्स के बाद हमें उसको उठा के फिर से चेक करना है कि हमारा रेजिन ड्राई हो चुका है कि नहीं। अगर वो ड्राई नहीं हुआ है तो हमें फिर से लैम्प को वापस रखना है। ठीक है। अभी मैं देखिए यहाँ पे उठा के चेक करूँगी तो ये प्रॉपर ड्राई हो चुका है। तो बस अब मैं इस पे आगे का काम शुरू करूँगी। अब तो मुझे इसमें रोज़ पेटल्स को प्रिज़र्व करना था तो मैंने ये रोज़ की पेटल्स को लिया है और उसको अच्छे से क्रश कर लिया है जिससे कि ये प्लेस हो सके आराम से और ज़्यादा उभरा उभरा ना रहे। ठीक है। और मैं इसको फिर झुमके के बीच में सेंटर में डालूँगी और यहाँ पे थोड़ा मैशी होगा तो डोंट वरी गाइस, उसकी चिंता मत करना। आराम से फ्री हैंड से काम करना है और ये सब बाद में हम समेट लेंगे। ठीक है। और आपको भी पता है कि एंड रिज़ल्ट हमारा अच्छा होने वाला है। ठीक है। तो दोनों झुमकों में अच्छे से ये रोज़ को प्लेस करना है और बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ब्लैंक छोड़ेंगे तो वो बाद में फिर वो अच्छा लुक नहीं आता है। ठीक है। तो जितना हो सके उतना करके हमें झुमके को कवर करना है और ये मैं टूथपिक की हेल्प से यहाँ पे पूरा कवर कर रही हूँ झुमके को रोज़ पेटल्स से। उसके बाद हमें इसमें यूवी रेजिन डालना होगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट लेयर के साथ ही वो रोज़ पेटल्स को डाल देते हैं, बट मुझे ये सही नहीं लगा। मैंने पहले फर्स्ट लेयर बनाया, बेस बनाया, जिससे कि मैं उस पर काम करने में कंफर्टेबल रहूँ। वरना मैं अगर ज़्यादा देर तक उसे छोड़ूंगी, रोज़ पेटल को अरेंज करती रहूँगी तो फिर वो टेप के बाहर लीक होने का चांसेस ज़्यादा होता है। इसलिए मैंने पहले बेस को रेडी कर लिया। अब इसके बाद मैं इस पर यूवी रेजिन की सेकेंड लेयर अप्लाई करूँगी और उसको फिर अच्छे से प्लेस करूँगी और फिर हमें इसके ऊपर यूवी लैम्प को रखना है और इस बार मैं 90 सेकेंड्स के लिए रखूँगी और 90 सेकेंड्स के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा रेजिन ड्राई हुआ है कि नहीं। अगर ड्राई हो गया है तो ठीक है, वरना फिर हम दोबारा से 90 सेकेंड्स के लिए फिर से यूवी लैम्प को इसके ऊपर रखेंगे। मैंने यहाँ पे वीडियो को ट्रिम कर दिया है जिससे कि वो बहुत बड़ा ना हो जाए और आप लोग बोर ना हो। ये देखिए मैं यहाँ पे यूवी लैम्प को हटा के चेक कर रही हूँ, वो ड्राई नहीं हुआ था तो मैंने वापस से 90 सेकेंड्स के लिए फिर से यूवी लैम्प को इसके ऊपर रख दिया है। ओके, अब ये प्रॉपरली क्योर हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इस पे यूवी रेजिन की थर्ड लेयर अप्लाई करूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है गाइस, अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे इस पे थोड़ा एक्स्ट्रा शाइन चाहिए था इसलिए मैंने इस पे थर्ड लेयर अप्लाई किया और फिर इसके साथ ही मैं इस पे गोल्ड फ्लेक्स जो है वो रखूँगी और उसको अच्छे से छोटे छोटे करके स्प्रेड कर दूँगी दोनों झुमकों पे।
अच्छा, ये जो मैं झुमके का बेज़ल यूज़ कर रही हूँ, वो जिस वेबसाइट से मैंने मंगाया है वहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल सामान मिलता है रेज़िन आर्ट का। सो अगर आपको चाहिए कि मैंने कहाँ से मंगाया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिंक टाइप करिएगा और मैं आपको उसका लिंक जो है उस वेबसाइट का वो भेज दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 90 सेकंड्स के लिए क्योर किया है और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो होता है वो जो हम सब मिस कर देते हैं वो भी किया है, जो आपको भी करना है अगर आपको एक फ़ाइनल अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो यहाँ पे मैंने चेक किया, ये टोटली ड्राई हो चुका है अब। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने दोनों झुमकों को ऐसे टेप के साथ उठाया और ऐसे पलट के रख दिया। अब हमें इसके ऊपर भी यूवी लैंप रखना है एक बार। कभी कभी क्या होता है कि अगर ज़्यादा मोटी लेयर हो जाती है तो बैक साइड पे क्योर नहीं हो पाता है। तो आगे काम करने के बाद हमें इसको ऐसे पलट के रख देना है और वहाँ पे करीब 90 टू 180 सेकेंड्स के लिए हमें ऐसे क्योर करना है। इसके बाद क्या होगा कि कहीं से भी चांसेस नहीं होगा कि आपका यूवी रेजिन कहीं पे भी गीला छूट गया है। तो यहाँ पे देखते हैं हम अब, और अब इसको टाइम आ गया है पील ऑफ करने का और बहुत ही आराम से एक एक करके हमें इसको टेप से अलग करना है, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना है। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है जिससे कि वो बहुत बड़ी ना हो जाए। तो ये हमने पील ऑफ कर दिया और ये रहा हमारा फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये मॉर्निंग का शॉट लिया है मैंने आप लोगों के लिए। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा और फाइनल रिज़ल्ट पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करिएगा। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग।